कृपया ध्यान दें, जिन भक्तों के नंबर आते हैं वो भक्त लोग पर्ची को जरूर पढ़ेंगे। पढ़ने में नहीं आएंगे तो टोकेंगे, और माइक आपके पास रहता है। हर व्यक्ति, दूर से दूर बैठा व्यक्ति ये पढ़ सके और ये जान सके, ये सबको अधिकार है कि अंधविश्वास में नहीं पढ़ना चाहिए और अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इसी का नाम पंडोखर सरकार दरबार है, जो आपको अंधविश्वास से मुक्त कर प्रकाश की ओर शिष्य बना करके प्रकाश की ओर छोड़ दिया जाता है कि वो भी प्रकाशमान होकर प्रकाश आगे भी बढ़ाए। ऐसा कार्य ये पंडोखर धाम दरबार करता है। सबसे पहले ये पर्ची किस व्यक्ति की है मुझे कोई पता नहीं है, मुझे ये कोई भी जानकारी नहीं है कि ये व्यक्ति है कौन और कहां से आ रहा है और इसकी समस्या क्या है। ये पंडोखर सरकार दरबार आप लोगों के लिए, पूरे दुनिया के लिए और तार्किक बुद्धि वाले लोगों के लिए विशेष सोच का केंद्र है पंडोखर धाम। सबसे पहले ध्यान रखें, यहां कोई चतुराई नहीं चलेगी कि महाराज हमारा एक प्रश्न रह गया था इसलिए हम फिर आ गए, मैं यहां से बेइज्जत करके भगा दूंगा। ध्यान रखना। फिर लोग चाहे कोई भी कहें कि महाराज जी गुस्सा हो जाते हैं, डांट देते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के संपूर्ण विषय नहीं बताए जा सकते और संपूर्ण विषयों पर एक साथ प्रकाश नहीं डाला जा सकता। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, कुछ ऐसे विषय होते हैं जो समय के इंतजार करना ही होता है, तभी उन समान प्रश्नों के समाधान प्राप्त होते हैं और सफलता प्राप्त होती है। समय से पहले प्रश्न का उत्तर तो मिल सकता है, समाधान का रास्ता मिल सकता है, लेकिन समाधान तो उसी तारीख में, उसी पल में, उसी तिथि में होगा जिस दिन समय आपका अनुकूल आएगा। जब तक के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इस बिटिया से कहेंगे, चश्मा लगाए हुए हैं, खड़े हो जाए। और बेटा आप पूरे फील्ड में घूमिए, दोनों तरफ की जनता के बीच में जाएं, जिसको भी चाहें उसको भेज दीजिए, उसी का नंबर है। आप अपना विवेक से, दिमाग से किस व्यक्ति को भेजना चाहते हैं, बेटा को, बेटी को, बहन को, बुजुर्ग को, माता को, वृद्ध को, किसको भेजना चाहते हैं, जिसको भी भेजेंगे उसी का नंबर है। विलंब ना करें, आगे बढ़े। मैंने इनके पीछे एक रिमोट लगा रखा है जिसका नाम है पंडोखर सरकार कनेक्शन रिमोट, सेटिंग मोड पंडोखर सरकार। ये वक्त कहां जाएगा, किसके पास जाएगा, क्या समस्या होगी, क्या प्रश्न होगी और किसको भेजेगी ये बेटी, ये किसी को पता नहीं। आप ढूंढिए बेटा। बड़ी देर से दांत निकाल रही थी कि गुरुजी देखो आप क्या लिखेंगे। जब जिसके हाथ में पावर आता है ना, वो जानता है। वही व्यक्ति मेरे पास आ सकता है जिसको मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा के अलावा कोई भी नहीं आ सकता। कौन? पसंद आ गई? आ जाइए। पुराने वक्त में से कोई नहीं आएगा, ध्यान रखना। पुराने तो नहीं हो तो काय को आई पुरानी, फिर बोलते रहे। चलो ऑटो, आप बैठो, वहां पे बैठिए, दूसरे व्यक्ति भेजिए। ध्यान रखें, आप अच्छे से व्यक्ति पूछ के लेना। और जाइए, पीछे जाइए। जो पहले मिल चुके हैं, पुराने हैं, अमावस्या चल रही है, वो व्यक्ति कोई भी खड़ा नहीं होगा। और वैसे भी हम तुम्हारे बारे में सब जानते ही हैं, क्योंकि पहले मिल चुके हो। तो क्यों दूसरे लोग अंगुली उठाएं कि देखो ये वीडियो में खड़ी हुई थी ना, वही है ना, महाराज जी ने देखो अब यही बताया। मतलब महाराज जी की सेटिंग जो कि लेना ना देना। कई तार्किक लोग ऐसे बैठे हैं, वो मात्र ये देख रहे हैं कि गुरुजी किसको बुलाते हैं,
या उन्हीं को बुलाते हैं। अभी मैं किसी का वीडियो देख रहा था, एक ही व्यक्ति पे 3 प्रकार के भूत खिला दिए। धन हो ऐसे दिमाग को, धन हो ऐसे मीडिया को। अंधे नगरी चौपट राजा, ऐसे लोगों को तो समाज में बैठने का अधिकार ही नहीं बनता कि खुलेआम बेवकूफ बनाते लोग बेवकूफ बनते हैं। पंडोकर सका दरबार कहता है खुले आकर बैठे। पास में आइए दीदी, पास में आइए। अब तो इतनी जगह कर दी, और पास में आइए। ये माइक उठाइए। कहां से आई हो? सड़क के आगे आओ। यूपी के कन्नौज से। लीजिए। कन्नौज जिला से। इस बेटी को आप जानती हो? नहीं। हाँ? नहीं। तो इस पर्ची कटी है आपकी? कब कटवाई थी? 25 जनवरी। हाँ? 25 जनवरी। 25 जनवरी को 2023 या 2022? अभी 23 में नंबर आज आ गया है। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या समस्या लेके आई हो आप? हम माता रानी के बारे में जानना चाहते हैं। तो माइक हम तरफ क्या करे, मोहतरफ करो। सपने में मंदिर दिखाई देते हैं और हम अपने गुरुजी के बारे में जानना कौन थे तुम्हारे गुरुजी? कौन होंगे? तुम्हारे गुरुजी कौन होंगे? हाँ, बनाना चाहते हैं। और पितृ देवता प्रसन्न है या नहीं? अच्छा, आपका नाम क्या है? मधु देवी। मधु देवी। यहाँ आपने किसी को बताया तो नहीं था? माइक साइड दूर करो। हमने कहा नाम मधु देवी है, आपके ऊपर दुर्गा देवी की कृपा है। माता भगवती काली, माता दुर्गा बिंदुवासिनी आपके ऊपर कृपा कर रही है। जागृत दरबार चलेगा, आशीर्वाद है। सपन में नहीं, जागृत दिखते हैं, लाभ होगा, आशीर्वाद है। यूं देखिए, क्योंकि मैं कभी पर्ची अपनी तरफ नहीं करता और ना मैं अपनी तरफ करके पढ़ाता हूं। हम कहते हैं पढ़े लिखे हो तो यूं पढ़ो, अन्यथा घरे जाओ, मैं कुछ नहीं समझता। ऐसे दिखाने के लिए एक ही दरबार बात है, पंडोकर सरकार, जो आपकी आंखों की तरफ पढ़ाने के बाद दफ्ती यूं कर देता है और जहां से दिमाग के सभी तार खुलते हैं और बोल दिया जाता है कि पंडोकर सका दरबार, आपको माता भगवती दुर्गा काली और बिंदवासिनी की कृपा होगी, आशीर्वाद है। और हमारे पितृ देवता प्रसन्न है या नहीं? तो आप पितृ देवता उनकी तो हम करा ही देंगे प्रसन्न। पहले तो माता जी को प्रसन्न करा देता हूं। गुरुजी बच्चों की नौकरी लग जाए, घर में सास ससुर की तबीयत सही नहीं रहती, लाखों रुपया बर्बाद हो चुका है उन पर। लीजिए, इस मंत्र को और इस विधि को आप कर लेंगी, सफलता मिल जाएगी। नहीं कर लोगी तुम 108 बार करना है, प्रतिदिन करना है, 3 रामायण 3 दिन का। इधर देखो, ये नियम से करोगे लाभ मिल जाएगा, नहीं करोगे तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हमारा काम बताना है। और रहा सवाल कि शक्ति कब तक कौन जागृत होगी, ये कोई नहीं जानता, लेकिन मैं कह रहा हूं 8 महीने 13 दिन में आपको साक्षात माता भगवती का दर्शन और पूरे घर को एक साथ दर्शन, और आपके ऊपर जो झूठे झूठे आरोप हैं वो खत्म हो जाएंगे कि आप ड्रामा करती हो, आप अपने आप को घर में सबको दबाना चाहती हो। ये सब नाटक का पर्दा हट जाएगा और आपकी जय जय होगी, आपकी भक्ति की पहचान बढ़ेगी। इस पर्चे को आप लाइव स्क्रीन पर देखिए। पंडोकर सरकार। हमारे गुरु क्या अब तो सही है? अच्छा, ऐसे में रखना है। अच्छा, ऐसा रखना है तो बता तो दिया करो। हम पर्चा क्यों दिखाते हैं स्क्रीन पर? बताइए, आपको एक एक लाइन इनके प्रश्न के अतिरिक्त कोई है? और जो हमने बोला उसके कोई वार है? इसी का नाम है पंडोकर सरकार दरबार कि हर मोमेंट पर पर्चा पहले स्क्रीन पर, फिर होगी बात सामने। लोग पूछते हैं पंडोकर सरकार में और इनमें उनमें क्या फर्क है? यही फर्क है कि पंडोकर सरकार है
और सब सरकार अपनी जगह पर है। गुरुजी हम गुरु बनाना चाहते हैं, जो किसको बनाना है? मतलब हमें भक्ति की वो दिखा सके रास्ता। तो ढूंढा तो होगा कोई गुरु, कोई समझ में नहीं आया। तो जब सपने में आ जाता बता देना। गुरु तो बहुत है मार्केट में, गुरु तो बहुत सारे हैं, क्या दीक्षा ही तो देना है। ले जाओ, मरो चाहे जियो, दीक्षा लो, पैसा दो। 10 रुपया गुणे 5,000 भी होगा, कौन से पूरे हैं? ठीक है, जब तुम्हारे गुरु का दर्शन हो जाए, जब गुरु तुमको नजर में आ जाए, तभी दीक्षा लेना। चकाचौंध में दीक्षा कभी नहीं लेना चाहिए। बेवकूफ बनना है तो बनो। आज भी हिंदुस्तान में 85% भेड़ें हैं जो देखने को मिलती हैं, जो भेड़ चाल चलती हैं, धक्का खा के आ जाती हैं। क्या करें बाबा जी, बहुत व्यस्त थे, मिल नहीं पाए, भीड़ बहुत थी। बोलो ना। तो मात्र पंडों का सगा दरबार एक ऐसा दरबार है जहां हनुमान जी पंडों का सगा सबसे मिलते हैं। वहां जाओ, पंडों का धाम की चौखट से जुड़ो, वहां प्रार्थना करो, सफलता मिल जाएगी। अच्छा बहन, थोड़ा सा वो सामने फोटो लगी ना लाल, यहीं से देखो, ऐसे बैठे देखो, वहां पे आंखें बंद करके चश्मा उतारिए। चश्मा लगा लीजिए, देखिए सामने क्या दिख रहा है? अब ऊपर को देखिए, क्या हो रहा है? साफ समझ में नहीं आ रहा क्या। शेर दिख रहा है? जब हमारे यहां शेर ऐसे ही घूमा था। एक बार आंखें बंद करिए और आप खोल के देखिए आंखें। कितने शेर हैं? साफ नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है? यहां देखिए मंच पे, इस पे यहां देखिए सामने। क्या हो गया? क्यों परेशान हो रही हो? कुछ हल्का हम कई जगह रहते हैं एक साथ। बोलिए पंडों का सरकार की। माता जी आप देख रहे, दाएं में कुछ दिख रहा है? आप कुछ दिख रहा है? देखिए, साफ नहीं दिख रहा। बोलिए पंडों का सरकार की। जाओ, ये पर्चे को संभाल के रखना। माता भगवती की कृपा और साक्षात्कार तुम्हारे घर में संपूर्ण परिवार को एक साथ होगा। उसी दिन आपके अपने गुरु की तलाश पूरी हो जाएगी। इसके बाद चलते हैं दूसरी पर्ची की ओर। बताओ चश्मा वाली बहन, आपका एक निशाना फैल, दूसरे निशाने फिट बैठा। मंत्र की नकल एक दूसरा कोई वक्त नहीं करेगा। जो लोग भागवत कथा सुन रहे थे, फिर एक बार पलट के देखें हमने पीछे क्या हो गया हॉल में। अभी तो पहला शॉट है।
दूसरे तीसरे शॉट में फुल हो जाएगा। बोलिए पंडोखा सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। और इसके बाद फिर गुड़िया से कहेंगे, उस बेटी से खड़े हो जाएं और आप थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए और जिसको चाहे उसको भेजें, उसी का नंबर है। थोड़ा तेजी से जाइए, छल्ले बादल लटकाना मेरी बहन। अब गुड़िया भी परेशान है, गुरुजी ने और मुझे मजाक बना दिया। मजाक नहीं बना दिया, पढ़े लिखे लोगों को प्रकाशमान बना रहा हूं। जो कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, फोन पे बात मत करिए। और मैं कहता हूं ऐसा ही होता। आप जिसको चाहेंगे, जिसको मेरी बहन बेटी चाहेगी, उसी को बुला पाएगी जिसको पंडोखा सरकार चाहते हैं। यदि पुराने हो तो आगे बढ़ जाओ, परेशान मत हो बहन। बेचारी सोच रही किसको भेजें, किसको नहीं। किसको भेजा, नहीं मिला, जल्दी आइए। लेकिन इतना तो तय हो गया, ये लड़की पुरुष में से किसी को बुलाने वाली नहीं है। ये बेटी पुरुष लोगों से लड़ाई है। कोई बात नहीं बहन, जिसको बुलाया ठीक बुलाया। जल्दी आओ बेटा, जल्दी आइए, मटक के मत आओ, क्योंकि जगह टाइम कम है। जल्दी आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, कोई बात नहीं, आ जाओ, खुश रहो। समय का इंतजार और समय का आप विशेष ध्यान दें। बैठ जाइए। पहले मिल चुके हो? नहीं बाबा जी, तुम्हें कहां दिख रहे बाबा जी? बाबा जी उधर देखो, पहचान ही नहीं करते तुम। पास में आओ। हम आपसे भी कहते दादी जी, तो चलेगा क्या? बाबा जी नहीं, गुरु जी बोला करो। एंग गुरु, पास में आओ। स्मार्ट गुरु। अब इते कहो बाबा जी, इते कहो बाबा जी, पगड़ी बांधे बैठे, देखो पीले वस्त्र पहन। उठाओ बहन, कोई बात नहीं दादी जी, बोलो। कोई बात नहीं, लोग आनंद ले रहे हैं, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? और पास में आओ, बताओ बेटा क्या बात है? गुरुजी, माइक से बोलिए। आपको सुनी हूँ, आपको मिलने आई हूँ। पूछना कुछ नहीं है। नहीं बाबा जी, उस हाथ में लीजिए माइक, हाँ माइक के साथ में लीजिए। हाँ अब बोलिए, ऐसे करो। हाँ बोलो बहन, हाँ बोलो क्या पूछना है? बाबा जी, यही बच्चे उच्चों के बारे में। बच्चे में क्या? कुछ नहीं बाबा जी, बस मिलने आए हूँ। बच्चे कितने हैं? 2। लड़का लड़की? आप क्या चाहते हैं? बाबा से संपन्नता चाहती हूँ, सब। काय से संपन्नता चाहते हो? आप सरकार से जुड़े। सरकार से जुड़ना है आपको? कहाँ की हो आप? मैं हूँ बाबा जी, माइक से बोलिए, माइक आ गई। गोरखपुर के। तुम्हारा नंबर सहज आ गया तो इसलिए तो माइक इसको जा रहा है, और धक्का खा के आया होता ना तो माइक सीधा ही रहता। पति का नाम क्या है? मनोज। ये लिखा पढ़ो। आपने किसी को बताया तो नहीं है? इस लड़की को तो नहीं बताया था? ये लिखा मनोज कुमार की आप स्त्री हैं, पूछना कुछ नहीं चाहती, एक लड़का एक लड़की है, कैरियर उज्जवल होगा, धन का बरकत होगी, आशीर्वाद है। गलत तो नहीं लिखा? आपने तो नहीं बताया था? नहीं। कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? हाँ, इंटर। जाओ, हनुमान जी कृपा करेंगे। इस मंत्र का 108 बार करना है, गारंटी हमारी है। क्या करते हो आप?
और क्या चाहती है बेटा? बाबा संपन्न चाहते हैं, संपन्न आदमी से दारू ले बेटा, ये मंत्र करना है। देखो दीदी, यहाँ देखो, ओम, क्या लिखा है? हाँ बिल्कुल सही पढ़ रही। 108वां करना है, 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारियल बंधन और पितृ देवता पूजे, आशीर्वाद है। हनुमान जी कृपा करेंगे। इस विधि को नियम से करेंगे, हनुमान जी कृपा करेंगे। और पढ़वा लीजिएगा पीछे, पहले स्क्रीन लीजिए, इस पर्ची को, पर्ची ले लीजिए, आराम से पर्ची ले लीजिए, डिस्टर्ब मत करो। लीजिए, जाइए। बोलिए श्री पंडोखर सरकार की। भैया अशोक दांगी जी आगे आ जाए। खुश रहो, आशीर्वाद, परमात्मा कृपा करें। वाह वाह उपाध्याय जी, पहुंचिए। बोलिए पंडोखर सरकार की, पंडोखर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। और इसके बाद फिर मैं कहूंगा, ये पानी पीने वाली दीदी से खड़े हो जाए। चाहे तो आप स्वयं आ जाएं या आप किसी को भेज दें, उसी का नंबर है। थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। चश्मा वाली दीदी बैठ जाइए, आपसे नहीं बोला, जल्दी से जाइए फटाफट, कुछ ही क्षण में आपको लाना है। तीव्र गति से जाएं। अमेरिका से, वाह, अमेरिका से आई, फर्स्ट टाइम आई, नंबर भी इनका आया, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, देखो देखो ढूंढ रही है, देखो 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 कहां जा रही है, इनका निशाना कहां लगा है। देखिए ऐसे ढूंढ रही है जैसे कोई खो गया हो, उसको ढूंढ रही हो। ये देखिए आप उनकी पूरी एक्टिंग देखिए, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। देखो वो ढूंढ रही हैं, वो जिसको बोल रही है जल्दी खड़े हो जाओ। किसको बुलाया बहन आपने? भाई को बुलाया, जल्दी आ जाओ। भैया होते होते मत बैठो, मैं देख ले, नजर है, चिंता मत करो बेटा। राजा बैठे, बैठ जाओ बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही आनंद भरा, सभी को बड़ा आनंद दे रहा है ये विषय कि एक बहन अमेरिका से आई, उन्होंने अपना भाग्य आजमाया। जो कि मैंने कहा था स्वयं भी आ सकते हैं और किसी को भेज सकते हैं, लेकिन उनने अपना नंबर ना लेते हुए दूसरे को भेज दिया। वाह, बैठ जाओ, यहां बैठे, पास में आओ, और पास में आओ। ये फूल डले आओ, इतको वहां से रख के। कोरोना वोरोना है क्या यहां? माइक बेटा, हाँ, कहां से आए हो? माइक से बोलो। झारसुगुड़ा उड़ीसा से। अच्छा, आप उनको जानते हो जिन्होंने भेजा आपको? नहीं। तो वो तो ऐसे कही थी जैसे आपको पहले बात हो गई हो, आप यहाँ बैठना, मैं आपको ले लूँ, बुला लूंगा नहीं या बुला लूंगी। नहीं। तो ये तुम्हारे पास क्यों गई? आप सुंदर उंदर तो हो नहीं, आदमी सुंदर स्माइल और अच्छा देखता है, लेकिन तुम्हें क्यों चाहा इतना माना? आपका कृपा। तुम्हारी पत्नी आई यहाँ? आई। वो जल नहीं रही होगी कि इसने तुम्हें क्यों बुलाया? हाँ, आपका कृपा। कृपा है। हाँ। अरे वाह, क्या पूछने आए हो आप? माइक लो साथ में। साल भर से बहुत परेशान है बाबा जी, क्या हो गया? मेरा बोलेरो एक्सीडेंट कर गया था और बहुत परेशान थे, और मेरा तबीयत बहुत सीरियस खराब हो गया था। मेरा एक बेटी दूसरी बेटी बहुत तबीयत सीरियस खराब हो गया। क्या नाम उसका? परी ताम्रकार जी। अब क्या चाहते हो? सब ठीक हो जाए आपका वो आशीर्वाद। ये माइक को साथ में लीजिए और उस हाथ में लीजिए इस माइक को। हाँ। हमने ये पर्ची कटवाई आपने? हाँ। हमने लिखा परी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, घर में प्रेत बाधा है, बोलेरो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है,
अन्न क्षति पूर्ति होगी, घर में सुधार होगा, आज से ही आशीर्वाद है, हमारी गारंटी है। आप पंडों का दाम 5 अमावस्या करोगे, लाभ होगा, आशीर्वाद है। अपनी पर्ची का मूवमेंट कैसा रहता है, ये है पंडों का सखा के दरबार के पर्ची का दिखाने तरीका। ये नहीं पढ़ा और अपना तरफ कर लिया, अब साला पढ़ ही नहीं पाए कि कहा लिखू। इसलिए पंडों का सखा दरबार आपको आंखें खुली करने का निर्देश करता है कि देखो, समझो, और समझ में नहीं आए तो टोको। और पंडों का सखा दरबार कहता है तुम्हें अपने अपने ज्ञान की कसम शपथ है, आंखें खोल के बैठो, अंधविश्वासी मत बनो। बाबा कुछ पूछना था बाबा। बोलो। मेरा 3 लड़की है बाबा, एक लड़का चाहिए बाबा। और लड़का चाहिए? हाँ बाबा, और मेरा घर में हाल फिलहाल भतीजा की शादी किए हैं, तो मेरा 2 भतीजी है, शादी ब्याह में ज़रा दिक्कत हो रहा है। 3 भतीजे, एक भतीजे को हो गया, एक भतीजे बहुत तकलीफ हो रहा है, नहीं सेट हो रहा। अभी शादी के बाद फिर घर में ज़रा झंझट झमेला सब घर में हो रहा है। और कोई बात? गाड़ी का क्या चाहते हो? गाड़ी बस जब से आपका पर्ची कटा है बाबा, 2.5 महीना पहले, उस समय से सब कृपा हो रहा है। और अभी गाड़ी वाला भी इंश्योरेंस का पास हो गया और गैरेज में भी चालू होने वाला है। लो भैया, जितना हमने लिखो उतना हमने बता दो, बाकी तुम्हारे मन में और बातें हैं, उसके नाने आप पंडों का दाम 5 अमावस्या करो और ये मंत्र करो, पढ़ो, पकड़ना नहीं है, माइक से बोलो क्या लिखा है। ओम श्री श्री क्ली। हाँ, इस मंत्र को 108 बार करना है। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारियल बंधन, यहां का विधान करना है। पंडों का दाम 5 अमावस्या करोगे, चकाचक होगा, लाभ होगा, आशीर्वाद है। हनुमान जी पे आस्था रखो, गुरु कृपा होगी, मेरा आशीर्वाद है। यदि पंडों का दाम 5 अमावस्या करोगे तो सफलता मिलेगी और 101% मिलेगी। बस माइक नीचे रख दीजिए। पंडों का महाराज की जय। एक उपाय सभी लोग सहज तरीके से करिएगा। जिनकी गाड़ियों का ट्रांसपोर्ट है या स्वयं की गाड़ी है और बार बार एक्सीडेंट हो जाता है, जाइए, उस अवस्था में एक छोटा सा उपाय अपने घर में करिए। एक नींबू पीला पड़ गया हो, उस नींबू में 7 लौंगे लगा करके उस वाहन का, उस नींबू के रस से उस नंबर को जमीन पर लिख दीजिए, दीवार पर। जब तक वो दीवार छपी रहेगी, दीवार पर नंबर लिखा रहेगा, वो दीवार पर पट्टी जमी रहेगी, भला ही दिखे ना दिखे, मैं गारंटी देता हूं कि वो गाड़ी, वो वाहन का दुर्घटना नहीं होगा। उस पीले नींबू को और 7 लौंग लगी हुई उस नींबू को भी आप किसी जल में प्रभावित कर दीजिए, और जिस दीवार पर आप उस रस से लिख दोगे, उस दीवार की जब तक पट्टी भी रहेगी तब तक तुम्हारी गाड़ी का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, मैं गारंटी देता हूं। वैसे यह उपाय दूसरे तरीके से और भी कर सकते हैं। यही रस से, यही नींबू के रस से जहां लौंग लगाएंगे, थाली में रख के लगाएंगे, कांसे की में, थोड़ा कलर चेंज होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस अंगुली से आप रस को लेंगे और एक भोजपत्र के टुकड़े पर अपनी गाड़ी का अंकित करना, मालिक का नाम लिखना है। मैं गारंटी देता हूं उस पर बुरी नजर भी नहीं लगेगी कभी। और भूत बाधा प्रेत बाधा वालों के लिए भी एक ही उपाय है। कैसा भी भूत प्रेत बाधा हो, कैसा भी संकट हो, 7 लौंग लेकर के काले कपड़े में, हरे कपड़े में, सफेद कपड़े में, लाल कपड़े में उस बेटी बेटा के बाजू में बांध दे देना। उसके ऊपर बुरी बलाय आत्मा नहीं रहेगी, उसी क्षण खत्म हो जाएगी। फिर कोई अच्छे साधक गुरु के पास जाकर के, पंडों का धाम आकर के अपना समाधान हनुमान पंचकाले से कर लेना, जीवन पर्यंत भूत बाधा समाप्त। बहुत सारे उपाय। हनुमान पताका अपने मकान पर, अपनी मकान की छत पर लहराइएगा
तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का पराजय का मुख नहीं देखना पड़ेगा और पराजय का टेस्ट भी नहीं स्वाद लेना पड़ेगा, आपको विजय का टेस्ट प्राप्त होगा। लेकिन हनुमान पताका और तीनों टाइम आरती पूजा घर का कोई भी बच्चा करे, बेटी करे, बहन करे, भाई करे, घर में जो भी है तीनों टाइम तीनों संध्याएं आप करिए। मैं गारंटी देता हूं आपके घर में हनुमान पताका की कृपा से, हनुमान पताका के छत्र छाया में आपके परिवार की तरक्की होगी, उन्नति होगी और विस्तार होगा। बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम। दादाजी बैठ जाइए, बैठ जाइए, आदेशों का बुला लिया जाएगा। अच्छा, जो सूची बनाई गई थी वो सूची हमको उपलब्ध करा दी जाए, जिससे मैं कल 12 बजे से आप लोगों को बुलाना प्रारंभ कर दूं। सोनू महाजी वो सूची हमको उपलब्ध करा दी जाए सुबह। बोलिए पंडोकर सरकार की। ये पर्चा किसका है मुझे खुद भी पता नहीं है। मैं इस पर्चे के लिए कहूंगा आप बहन खड़े हो जाए। हाँ खड़े हो जाइए। आप जहां भी जाना चाहें, कहीं भी निकल जाए, चाहे कहीं भी चले जाएं, किसी उस व्यक्ति को भेज दीजिए जो व्यक्ति पहली बार यहाँ आया हो, पहले मिला ना हो हमसे, कभी हमसे अपनी समस्या बताई ना हो, उसका पहले हमने कोई समाधान ना बताया हो, ऐसे व्यक्ति को तलाश करिए। वो व्यक्ति कौन है और कहां बैठा है, जाइए। बोलिए पंडोकर सरकार की। ये हमारी एक बेटी बैठी, कहां चली गई है, भाग गई। अरे भैया हमने तो खचुकाओ नहीं है बहन से। चलो कोई बात नहीं, जगह खाली तो भाई। बोलिए पंडोकर सरकार की। ये लोग एक ही तरफ क्यों जा रहे हैं? वो विदेश वाली बहन सही थी, किसी तरफ भी गई थी, लेकिन ये दो बहनें तो इतनी जा रही है, क्या बात है? सबके लोग जही तरफ बैठे क्या? बोलिए पंडोकर सरकार की। सदगुरुदेव भगवान श्री आतिबान जी महाराज की। परम पूजपात सदगुरुदेव भगवान श्री आतिबान जी महाराज की। बैठ जाओ भैया, खुश रहो खुश रहो, हम तो पूरे खुश हैं, तुम खुश हो। कहां से आए हो? लखवा आलमपुर गाजियाबाद। पूछने आए, टेस्ट करवे आए? पूछने आया हूँ। पर्ची कटी? हाँ जी। कितने? 2100। पर्ची है कहाँ? पास में आओ, पास में आओ। अरे भैया तुम पे बड़ा कष्ट पड़ रहा हो। ये पर्ची नहीं चाहिए, पर्ची तो दस्तखत वहाँ कराना। अच्छा वो तो बनाना। और पास में आओ, दस्तखत करते जाना भैया। हाँ बोलो। हट्टा कट्टो शरीर कंडम कह रहा है। कंडम ही होगा तो गाड़ी बदल लो। गाड़ी बदल दी। गाड़ी नहीं तो अपने आप को बदल लो। तुम बदलोगे? हम बदलेंगे। क्या समस्या है आपकी? बस घर में लड़ाई रहा ज्यादा सबसे। थोड़ा पास में आओ, हमें ज्यादा झुकना पड़ रहा है। हाँ पूरे घर में लड़ाई रही मेरे वक्त सबसे। अब मेरा पेट गिरना चल रहा है, टूटी सब पूरा शरीर रहा, अब टूटा बेकार है कभी। हाँ पूरा बॉडी रहा है कभी बेकार कंडम। बस 30 बात लेके आए? और तुम्हें पता होगी। नहीं आप 30 बात लेके आए हो? और हाँ मैं शरीर में कुछ भरता रहा वैसे ही। हाँ तो जो बोलो ना, हमने कहा शरीर में प्रेत बाधा है, पितृ शक्ति का असर है, कीलक है, शरीर में बेदन रहती है, पेट फूलता है, गैस बनती है, लीवर में दबाव है, लीवर सोरासिस है, ठीक होगा, आशीर्वाद। गारंटी हमारी है, आपका शरीर आज से ही निरोग, और आज से गैस नहीं बनेगी। पुष्पावती का जल पियो, पंडोकर धाम 5 अमावस्या करो, हनुमान जी सहायक होंगे और लाभ होगा, आशीर्वाद है। घरवाली मेरी पत्नी आई है, बुलाओ उसको। आ जाओ।
और कोई बात तो नहीं पूछना था आपको? बस ये परेशानी में बॉडी की परेशानी है ज़्यादातर, और मगर मुझसे लड़ती रह रही। लीजिए, अब इस मंत्र को 108वां करना है आपको। पढ़ो, क्या लिखा है? ओम किलोकर किलोखा नहीं लिखा, ये गल गया तो आप मूड में तो पढ़ो सही से। ओम ओम क्लीम क्लीन फट। आंगी का मंत्र नहीं बोलेंगे, इसको नियम से करना है। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारी बंधन होगा, क्योंकि वास्तविक तुम्हारा दिमाग कंडेम हो गया है, क्योंकि पत्नी आपकी लड़ती बहुत है। बहुत चढ़ा है, लड़ती है ना, मरने मारने पावे। ठोकती है तुम्हें मारती है। मैं मार दूँ? शाबाश, तुम्हें मारते ज्यादा हैं ये। तो कह रहे हम मार देंगे अभी। कभी कभार वैसे हो जाता है, कभी कभी होता है, पहलवानी नहीं हंसी हंसी में होता है, मारते नहीं हंसी हंसी में होता है, चलता रहता है। कौन देख रहा है बंद कमरे में? चलो, हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी। इस मंत्र को करो, पति पत्नी बढ़िया मिलकर रहो, गुरु कृपा से चकाचक होगा, आशीर्वाद है। 5 से करो, ठीक है? श्री पंडोकर सरकार लाइव चैनल पर जो भक्त लोग इस समय जुड़े हुए हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। और ये दरबार हमेशा बोलता है, पंडोकर सरकार दरबार यूट्यूब चैनल के माध्यम से और आस्था भजन आस्था पर आप प्रतिदिन शाम 4 बजे से 7 बजे तक लाइव दरबार आप आस्था भजन पर सत्संग के साथ लाभ उठाने का आप लोगों को सौभाग्य मिलता है। प्रतिदिन आइए आस्था भजन पर। रात्रि में देखिए 10:15 से 1 बजे तक आस्था पर, और उसके बाद पंडोकर सरकार यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप पंडोकर सरकार दरबार, पंडोकर सरकार परिवार से जुड़कर पंडोकर सरकार नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होंगे और आपकी विभिन्न परेशानियों का मोबाइल के माध्यम से भी समाधान हो पाएगा और अनेक उपायों के माध्यम से घर बैठे अर्जी लगाइएगा, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। जय पंडोर धाम की, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। आप लोग देख रहे होंगे पर्चियों के स्क्रीन पर। धन्यवाद। जाइए, मंत्र कितनी बार बोलना है? वो बता देंगे, वहां पूछ लीजिएगा ब्रह्मेश्वर जी से। आप लोगों को राइटिंग समझ में आ रही ना स्क्रीन पर? और इसके बाद ये पर्चा है किसका? जो पहले आएगा उसका नंबर है। बस समाप्त, आ गया। यहां बैठिए। शहबाज साहब ने मारा छक्का, पास में आए। आपने देखा पलक झपकते गद्दी पर। मार उठाइए। लेकिन भाई साहब आपकी पर्ची नहीं कटी है, पता है? नहीं कटी है। कटी है? कितने? ये 1100 की। हाँ तो ठीक है, कटी, कोई बात नहीं, पास में आओ, नुकसान नहीं किया आपने, पास में आओ। बोलो साहब, क्या समस्या है? जी बाबा जी, मैं हमारी आर्थिक उन्नति नहीं हो रही है घर में। मैं और मेरा छोटा भाई है, दोनों गवर्नमेंट जॉब। माइक को साथ में रखिए जिससे हम पर्ची आपके पास ले जा सके। हाँ, दोनों गवर्नमेंट जॉब करते हैं। मैं पटवारी हूँ और छोटा भाई पुलिस कांस्टेबल है। घर में 20-25 एकड़ खेती है, लेकिन क्या अब हमने क्या लिखा सुनिए। आपने मुझे नहीं बताया। कृषि भूमि में सफलता मिलेगी, पूर्ण रूप से लाभ होगा। आप पटवारी एवं भाई आदि मिलाकर दोनों जॉब वाले हैं, पुलिस व कृषि विभाग में है। मनोरथ पूर्ण होगा, इसी क्षण से चक सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। बोलो पंडोकर सरकार की। लेकिन आपको पंडोकर दाम 5 वर्ष करनी है, गारंटी हमारी है। और इसी क्षण से आपकी कृषि में भी सफलता मिलेगी और आपकी जॉबों से भी धन संग्रह होगा, आशीर्वाद है। और कोई बात बताओ, कोई बात दो।
वास्तु में कोई दोष है या फिर कोई प्रेत बाधा, प्रेत बाधा है, पितृ दोष है या फिर कुल देवी प्रेत बाधा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा गुरुजी? उसका निराकरण कैसे कर सकते? उसका कोई उपाय बता दीजिए। लीजिए, इसको करिए, गारंटी हमारी है, तत्काल लाभ होगा, आशीर्वाद है। मंत्र आपको करना है, पढ़िए, पकड़ना नहीं है। ओम श्रीम क्लीम स्वाहा 108। ये इसको करना है, ये विधि करना है, ये उपाय करना है, ये तरीका करना है। गारंटी हमारी चकाचक होगा। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करने पर गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। ये मंत्र सही पढ़ा है? मंत्र सही पढ़ा है आपने, धन्यवाद। आप इसकी में देखिए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, पैर मत छूइए। आप लोग पर्चे को जो पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, इस पर्चे को लैमिनेशन करा के रखना है। बताना हमारा कर्म है। कर्म, आप सीधे बैठ जाओ, सीधे बैठ, नीचे बैठ, नीचे बैठ जाइए। हाँ, कर्म आपको करना है, सफलता गारंटी हमारी है, चकाचक आपको तरक्की होगी। लेकिन आपको पंडोकर धाम 5 अमावस्या करनी है। आपकी जॉब में, भाई की जॉब में धन का संग्रह होगा और कृषि से लाभ होगा, आशीर्वाद है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की। इसके बाद जो भी पहले आएगा उसका नंबर, बस छोड़ दो, बैठो, आइए, स्वीकार किया जाता है। बैठ, बार बार नाटक नहीं, सीधे बैठ। इसको बाहर निकालो खड़े करके, पास में आइए, माइक उठाइए, सीधे बैठो, अंतरम होकर के। सरक क्या होंगे को, स्टार्ट को देखो, और हमारी पर्ची भी नजर रहे आपके। बोलो क्या पूछना चाहते हो? इतनी दौड़ के आए, उतनी कोई साल हमारे भाई बहन तैयारी करते हैं शासकीय जॉब के लिए। कौन बहन? हमारी एक बहन है बड़ी, ना, अरे नाम तो बताए। कमला पाल। और आपका? जितेंद्र पाल। आपने किसी को बताया क्या? नहीं, किसी को नहीं बताया। मैंने कलम चलाई क्या? कमला और जितेंद्र की सरकारी जॉब 15 मई 26 दिसंबर 2024 तक होगी, आशीर्वाद है। मेरे भाई कमलाकांत पाल की गुरुजी हाँ? पेपर है 29 तारीख का। किनकी? कमलाकांत पाल मेरे भाई हैं। ये तो बड़े भाई हैं जी, हम सबसे छोटे। आपका नाम क्या है? जितेंद्र पाल। और अब बहन का नाम क्या है? कमला पाल। वो भाई बहन का थोड़ा सेम नाम है। हमने लिखा ना, जाओ, सर्विस होगी, आशीर्वाद है। और रोजगार सेट होगा, शादी होगी, आशीर्वाद है। बोलिए पंडोकर सरकार की। लीजिए, इस मंत्र को 108वां करना है, पढ़िए। पकड़ना नहीं है, ऐसे पढ़िए। समझ नहीं आ रहा? माइक उठाओ, क्या चीज समझ नहीं आ रही, अंगली बताओ। ओम, उसके बाद समझ में नहीं आ रहा मुझे। ओम समझ में आ रहा है? जी जी। ये तरीका है, तुम्हें आ गया ना?
नाम तो सही लिखे थे? हाँ जी। निकाल जो भी समझ नहीं आया मैंने। स्क्रीन बोलिए गुरुदेव भगवान की। हमने लिखा है कमलाकांत जितेंद्र कमला बहन की सर्विस होगी 99 होगी, 2024 में होगी, 2027 तक रोजगार लगेगा, तीनों की समस्या हल होगी। आशीर्वाद है। बोलिए पंडोकर सरकार की। नियम से पाठ आपको करें, आशीर्वाद है। चलो भागो, खुश रहो। ब्रह्मेश्वर को पढ़ाइए, पर्चा दीजिए। श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री पंडोखर सरकार की जय जय श्री राम। बोले परम पूजपाद सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। इसके बाद ये पर्चा किसका है मुझे कोई पता नहीं, लेकिन इस साइड से जो भी आएगा उसका पहला नंबर है। आजा। खूब प्रयास किया बेचारे नागने का, मैं तो समझ रहा था वो ही आ जाए, लेकिन आया ये। बोलिए भैया, ऐसे होती है भागदड़। जो पहले प्रसाद पाएगा तो सैकड़ों मर जाऊ। पास में आओ, और पास में आओ, और पास में आओ। माइक उठाओ, बोलो क्या पूछना चाहते हो, बोलिए। पेट में दर्द रहता है। पेट में दर्द रहता है, कैसे रहता है? हल्का। तुम कौन हो? हमारा अरविंद नाम। देखिए साहब, आपने किसी को बताया तो नहीं? नाम अरविंद कुमार है। पेट का दर्द इसी क्षण से ठीक होगा, और आपको सूजन है तरेट में, लाभ होगा। आशीर्वाद है। अर्जी लगा रहे थे बहुत देर से। बोलो। महाराज जी से अर्जी लगा रहे थे कि हमारा नाम आ जाए। तो आ गया ना नाम, कि नहीं आया? आ गया। और नाम से लिखा हमने। तो यदि आपको लग रहा गलत लिखा हो तो बता दो मैंने। बोलिए पंडोखर सरकार की। हमने अपनी जिंदगी में ये नहीं करो जो को आगा भगा दो, नहीं तुम्हारा नंबर नहीं है, नहीं फंसी तो। हमने तो जो बताई ठोक के बताई, और जिसको कह दिया जो पहले आएगा उसी का नंबर होगा। ये मंत्र करना है आपको, पकड़ना नहीं है। समझ आ रहा है? इस मंत्र को 108 बार करो, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की, परम पूजपा सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की, संत भगवान की, सत सनातन धर्म की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की। लीजिए, महाराज जी एक थोड़ी चर्चा करनी थी बिना माइक के। बोलो। एक हमारे मोहल्ले में दतिया मकान है, वो एक गुंडा टाइप के लोग हैं, गेट नहीं लगने दे रहे। थोड़ा जाओ जाओ, हनुमान जी कृपा करेंगे। तुम घबराओ मत। तुम्हारे साथ में कौन कौन आया? माता जी से आई हैं। तुम्हारी विजय होगी, तुम्हारे गेट लग जाएगा। आशीर्वाद है। संत जी आसन ग्रहण करें।
इसके बाद जो महाराज जी आए हैं, यदि ये चाहें तो अपने शिष्य को भेज सकते हैं, और यदि वो शिष्य चाहे तो किसी को भेज दो, उसी का नंबर है। आप आना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, जल्दी आ जाए। क्योंकि जहां महाराज जी जाते हैं ना, वहां शक्तियां काम नहीं करती। तो मैं आपको बता दूं, जहां हम होते हैं ना, वहां सभी शक्तियां काम करती हैं। सही है ना? पास में आइए, आप बाहर से आए, मैं मुझे मालूम है। पास में आइए, धन्यवाद। माइक उठाइए, बोलो क्या पूछना चाहते हैं। कुछ नहीं महाराज, हम तो अपने गुरुजी के साथ में आए थे। शाबाश, क्या पूछना चाहते हैं? कुछ नहीं, हमारा कोई प्रश्न नहीं है। तो आप किसी को भेज दीजिए, उसी का नंबर है। नहीं, आप तो हमारा ही बता दीजिए जो। नहीं तो तुम प्रश्न ही नहीं है तो क्या बता देंगे? आपने बोल दिया मैं कुछ पूछना नहीं है। जैसे हम गुरुजी के साथ कुछ उद्देश्य के साथ आए हैं, वो हमारा उद्देश्य क्या उद्देश्य है? हमारा वो जो महाराज जी आ जाइए आप भी। हमारा जो उद्देश्य है वो गुरुजी के साथ दरबार लगाने का था। दरबार लगाने का था बस? बस। तो आप तो कहते कोई उद्देश्य नहीं है। नहीं, हम हमारा कोई प्रश्न। महाराज जी आइए, गुरुदेव आइए, आइए संत भगवान, बैठिए, आसन ग्रहण करें। नहीं, पैर मत छूइए, आप संत हैं, पास में आइए। और पास में महाराज जी देखिए, दरबार लगाना चाहते हैं, दरबार गद्दी प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। और ये गद्दी कई प्रकार की होती महाराज श्री, मंत्र विधा से, इष्ट बल से या देव बल से। किस तरीके से लगाना चाहते हो? हमारा तो विधान था, मंत्र विधान से था। हाँ? मंत्र तो फिर किस मंत्र से करोगे? ये तो अभी गुरुजी मुझे भी मालूम नहीं है इसके बारे में। नहीं तो आपके गुरु कौन है? गुरुदेव का नाम तो बता दिया। गुरुजी चलवाएंगे क्या? बोलो, लगवाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल लगवाएंगे। तो गुरुदेव की शरण में रही है, विश्वास है तो गुरुदेव जरूर आपको सफल पहुंचाएंगे। दरबार लगाना कोई सहज नहीं होता। गुरु मजबूत करें, गुरु मजबूत करें और गुरु की शक्ति को मजबूत रूप से ग्रहण करें, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। और कुछ ज्यादा चाहते हो? नहीं महाराज, कोई जानकारी नहीं चाहिए। नहीं कोई, बस एक ही प्रश्न था। यही सोच के आए थे गुरुजी। महाराज हाँ, अभी क्या क्या सीखा आपने? अभी तो कुछ नहीं, गुरु मंत्र का जाप चल रहा है। बहुत अच्छा। गुरु मंत्र को जितना अच्छा करेंगे और प्रबल होगा, आगतदार होगा। हाँ, जितना अभी क्या है, जो गुरुजी ने लक्ष्य बताया था उसके नज़दीक ही पहुंचने वाले हैं बिल्कुल। बहुत बढ़िया, अति सुंदर, मेरा आशीर्वाद। ठीक भाई, कुछ और तो नहीं पूछना किसी को? ठीक है भाई साहब, लेकिन प्रसादी पाके सुनो, कोई भी इनके साथ जाए, प्रसादी ग्रहण कराएं सबको। हमारे सब प्रिय शिष्य लोग हैं, ले जाओ। अर्जुन जी आप साथ में जाएं। उमाशंकर देवलिया जी, कुछ और कहना चाहते, मुझे लग रहा है कुछ तो कहना चाहते। नहीं गुरुजी, ऐसा कोई खास प्रश्न नहीं है हमारा। कौन सी शक्ति दी महाराज जी आपने? कौन सी शक्ति दी आपने? शक्ति महाराज जी आपने ही दी है। नहीं, कौन सा मंत्र कर रहा है बच्चा दरबार के लिए? भटक गए महाराज जी, कोई कुछ बता देता, कोई कुछ बता, ठड्डा पे नहीं लग रहे महाराज जी, समय बर्बाद होता जा रहा है। 7, 8, 9, 10 महीना हो गया। नहीं महाराज जी, आप कहेंगे तो हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? संत लोगों की तो, संत भगवान तो कहते हैं कि मोर वचन चाहे पर जाए फीका, संत वचन पत्थर की लिखा। संत कहते हैं, संत स्वरूप धारण किए हुए महापुरुष जब कहते हैं तो परमात्मा पे भी भार पड़ता है। और साधक यदि आपका मजबूत है और आप चाहते कि ये मेरे लंबे रेस का सारथी है, लंबे समय तक मेरे साथ रहेगा, तो अवश्य बढ़ाना चाहिए। और शक्ति हर किसी को नहीं देना चाहिए। आपने महाराज जी शिष्य स्वीकार कर ही लिया था पहले। बिल्कुल किया है। हमने कही थी मतलब क्यों भटक रहे हो, मैं चलो अगर किस्मत होगी नहीं तो पहले दरबार में पहुंचोगे, और वही काम है। तो मैंने आपसे कहा भी था कि महाराज ने कहा था तो मैं बुलाया ना। ये सभी जामर खोल के चलता है और दूसरों के जामर लॉक करके चलता है। इसका नाम है पंडो का सरकार, आतिमानवार का शिष्य हूँ। बड़ा गांव से ही है। मालूम है, बताया बच्चों ने अभी।
शक्ति के भंडार हैं श्री हाथीवाल महाराज। महाराज जी अब जान पे लगा दो महाराज जी, सीमा नाक तक ऊपर आ गई गुरु जी। क्या है? बताएं महाराज, बताएं, मैं सुनूंगा महाराज, बता। इस लाइन पे लगा दो महाराज जी, इसको इसको भी लगा दो, मुझको भी लगा अरे महाराज आप ऐसे मत बोलो। दो। गोवर्धन में दरबार लगाने का विचार था। पक्का? पक्का। वहाँ आपने अभी जनवरी को ब्रज यात्रा में दरबार लगेगा। ब्रज यात्रा में दरबार लगेगा। वहाँ तो महाराज जी आप दरबार लगा दिया आपने। नहीं, वो हमने अवदेश को बैठा रहा है वहाँ पे, एक ब्राह्मण बालक है, ठीक है। दरबार तो तीर्थ में हजारों होते हैं, अनेक अनेक साधु संतों की गद्दियाँ होती हैं। तीर्थ पंडु का दाम में 2-4 और खुल जाए तो क्या दिक्कत है? महाराज जी समाधान ही होगा। तीर्थ में ही एक चीज नहीं होगी तो कहाँ होगा? तो हम तो कहते हैं ये मत सोचो महाराज जी कि एक बैठ रहा है तो अब कौन बैठेगा। आप तो ब्रज में यात्रा में दरबार होगा। आशीर्वाद महाराज जी अब जल्दी आशीर्वाद ऐसा दे दो, महीना 2 महीने में ही सब कुछ। महाराज जी इसमें तो टाइम लगेगा अभी। वैसे बिगर उसके बैठना है, बिगर शक्ति के, तो कहीं भी बैठ जाओ। आजकल 500 दरबार चल रहा है, 500 लोग पर्ची बना रहे, तो क्या सबको कान में कोई शक्ति बात कर रही है? कोई रिक्त स्थान भर रहा है तो कोई पहले से पता लगा के रख लेता है कि तू वहाँ बैठ जाना, नीली सेट पहन लेना, कोई कहता काली पहन लेना, कोई हरी पहन लेना, और संध्या तक जो कमाई होगा सब 50-50। तो कई दरबार चल रहे हैं। तो ऐसे दरबार चलाना हो लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला, तो फिर चाहे आप चलाओ भैया, हमारे काबू से बाहर। मैं ऐसा दरबार ना चलवाता हूँ और ना ऐसे दरबार को समर्थन करता हूँ। आप ही कहते हैं, सभी संत कहते हैं कि मंत्र जप तप अनुष्ठान किस प्रकार से करना चाहिए। कोई शक्ति विरासत में मिलती है तो उसमें जप की जरूरत नहीं है। मंत्र से करना है तो 1.25 करोड़ करना है, 10,000 करना, 50,000 करना, 80,000 करना, 81,000 करना, 5.25 करोड़ करना है। गुरु ने ये बताया था कि माला पे जाप करना है, माला पे जाप करना। कौन सी माला पे? रुद्राक्ष की माला पे। तो वो तो तांत्रिक विधि के मंत्र है। बोलो कौन सा करना चाहते हो, बताओ। मैंने अप्सरा को सिद्ध करना चाहते हो आप तो भगवान शिव की तरफ जाएंगे, त्राटक की तरफ। हनुमत महाराज, हनुमान जी ऐसे नहीं मिला, आज तक हमें नहीं मिले, तुम्हें कहां से मिले? हनुमान जी कोई भटा टोन नहीं है जाके डलियां बैठ जा, ले जाओ भटा 2 रुपया किलो, चाकू ले ले। मंत्र तो सिद्ध किए जा सकते हैं। हनुमान जी कोई साधारण नहीं है कि कोई भी एक क्षण की पूजा में कर ले। हाँ, कलिकाल का प्रभाव में परमात्मा का वरदान है कि कुछ ही तप में प्राप्त हो जाएंगे, आपकी साधना पूरी हो जाएगी, क्योंकि कलिकाल का प्रभाव है। कलिकाल में उम्र कम है, कुछ क्षण में ही प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन वो मंत्र कौन सा मंत्र है जो हनुमान जी को दे सकता हो? मात्र एक ही मंत्र है जो तुलसी की माला से प्राप्त किया जा सकता है, श्री राम मंत्र। इसके अलावा कोई मंत्र नहीं हनुमान जी सिद्ध करने का। हनुमान जी किसी माला से सिद्ध नहीं होते, मात्र वैष्णव मंत्र। समझ रहे भाई बात? और कटाक्षी मंत्र, श्री रामाय नमः, श्रीं सीताय नमः। ये मंत्र जप करने से, राम मंत्र जप करने से, 2 अक्षरी मंत्र जप करने से हनुमान नामक दूत प्राप्त होता है। वही मेरी गुरु जी से चर्चा भी हो रही थी कि हनुमान जी साक्षात नहीं आते, उनके दूत के रूप में एक शक्ति प्रदान होती है। मैं कल इस दूत पे ही कथा कहूंगा, ठीक है ना। आपकी गुरु की शिष्य हो रही थी दूत को लेकर के, तो दूत ऐसे नहीं है। दूत मात्र 2 ही लोगों के पास है, या तो आदरणीय ताऊ जी या पंडोखर गद्दी, इसके अलावा कहीं भी नहीं है, ठीक है। समझ गया मैं। आपने गुरु जी मंत्र दे रखा है, वो चल रहा है, वो तो लंबा चलेगा, लंबी कोटि का मंत्र है, बैठता उठता बिल्कुल जागृत होगा। बस इसको मजाक के रूप में करेंगे महाराज जी, कभी सिद्ध नहीं होगा, कितने भी जप कर लो। और साधारण मंत्र का आप जप करोगे तो आपको कानों में झंझनाट, मस्तक में चक्र चलना,
घबराहट होना, बेचैनी होना, परिवार की ओर आकर्षित होना, प्रेम मित्रों की तरफ आकर्षित होना, लेकिन बात नहीं होता है, उच्चाटन होता है। पहले परीक्षा चलती है 81,000 मंत्र तक परीक्षा चलती है। 81,000 के बाद जब पार करोगे तब आपका इष्ट सामने आने के लिए प्रारंभ उसकी सूचना मिलती है। गुरुजी जैसे हमारे 51,000 मंत्र पूरे हुए तो उस समय ये प्रतीत होता है कि आसपास हमारे कोई शक्ति मैं बोल तो रहा हूं, ये उच्चाटन है। डर, भय, सबसे पहले तो इंद्र को ही डर लगता है ना कि कोई साधना कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? मंत्र। पहले तो मुझे एक 500 रुपए दो, आप दीजिए। देखो उसका नंबर देखो, यहां ये देखो, पूरे मिलाओ यहां से, यहां 6 अंक देखो लास्ट। देख लाए कितने लिखा है? ये 94 है ना? 794। आपने तो नहीं बताया मुझे। 79, 87, 94 नंबर का दूत आपको दिया जाता है। 500 के नोट में दर्पण लिखा हुआ है। जाओ इसको कर लियो, जाओ, ये दूत तुम्हें जागृत हो जाएगा। ये कोई साधारण बात नहीं है। देखो, ये दूत आपको नीम पर छोड़ा जाता है। आपको स्पर्श करना है। ठीक, देखिए स्क्रीन पर। इस दूत को आप तत्काल में नीम से आदेश ले लीजिए और एक दूत और सहायक में ले लीजिए 108 नंबर का। ठीक है, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। जाइए, इसी पे लिख लीजिएगा 107, 108। जाइए। नहीं, फोन नंबर कभी भी नहीं दिखाया नहीं है। दिखा तो दिया। बोलिए परम पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। लीजिए। ठीक है भैया। आप सभी को कल दूत के ऊपर ही मैं आपको कुछ संदेश और कोई आख्यान दूत के ऊपर ही लेके आऊँगा। और दूत क्या होता है, दूत किसे कहते हैं, दूत शक्तियाँ किसे कहते हैं, आम दूत का मतलब क्या होता है, मैं इस विषय पर अवश्य ही प्रकाश डालूंगा, क्योंकि एक साधक का प्रश्न है। इसके बाद ये नंबर है स्वयं आपका, ये दीदी का, आपका, आप नहीं, आप यदि ये नहीं आना चाहें तो किसी को भेज दें। इसके बाद उरई से 2 बच्चे आए हैं। उरई से शर्मा जी, हरिओम जी, माइक बंद करो, पालतू आगे बैठिए, पास में आइए और पास। हाँ बोलिए, कहाँ से आए बेटा? जी मैं मुंबई से। नंबर आ गया आपका? नंबर आ गया। पहली बार आई हो? जी। क्या पूछने आई हो? उस हाथ में लीजिए माइक को। सबसे पहले तो आपके दर्शन करना था और सबसे पहले आपके दर्शन हुए, और स्वामी जी जो कांचीपुरम से आए हैं उनके भी मुझे दर्शन करना था। तो वो भाई हैं हमारे, तो उनको भी हम 1 साल से नहीं मिले थे, तो शायद ऐसे मिलना लिखा था। तो
क्या पूछना चाहते हैं? पूछना ये चाहते हैं, मैं अभिनय के क्षेत्र में हूँ, करीब 10 साल से हूँ मुंबई में, 8 से 10 साल हो गए। और अभी आपने किस किस मूवी में काम किया? मैंने अभी मेरी 2-3 फिल्में सोलो रिलीज़ हैं। एक भूत वाली लव स्टोरी फ्रॉड सैया प्रकाश झा के साथ। अभी मैंने जो नई सीरीज़ करी है वो लाल बत्ती है, जो अभी रिसेंटली शूट किया है, वो भी जून तक रिलीज़ होने को है। आपके पिता का नाम क्या है? श्री माधवराज अवस्थी, आपने स्वर्गीय। किसी को बताया तो नहीं है? नहीं। माइक दूर करो। आपने किसी को बताया नहीं? मेरी बात भी नहीं हुई महाराज से। हमने कहा माधवराज के आप पुत्री हैं, फिल्म दुनिया में संगीत के लाइन में विस्तार होगा, परंतु आपकी संगति गलत रास्ते पर जा रही है, इसको कंट्रोल करो, विजयी होगी और आप फिल्म दुनिया में आगे बढ़ेंगे। आशीर्वाद है। धन्यवाद। कुछ और भी हो तो मैं बोल लिखूं, या कोई और भी भाव कुछ हो तो? महाराज जी, कुछ हॉलीवुड का पूछना था। माधवराज अवस्थी ब्राह्मण है आप? क्योंकि उसमें अवस्थी आए ना। मतलब अभी यहाँ तो कर ही रही हूँ, मैं चाह रही थी क्या भविष्य में, मतलब ऐसा मुझे लगता है कि हॉलीवुड का भी है। जी जी। महाराज जी, संगति कैसे गलत हो जाती है? क्योंकि मैं तो रात दिन मुझे लगता है कि मैं रात दिन अपनी मेहनत कर रही हूँ। मैं दीदी अलग से बात करूंगा इस विषय पे। आपका जब महाराज जी की आप बहन हैं तो आप मेरी भी बहन हो, और मैं आपको पूरा प्रयास करूंगा सदमार्ग की ओर इशारा करने के लिए। लेकिन ये बताओ, सबसे बड़ा तो चैलेंज इस बात का है कि मैंने आपके पिताजी का नाम लिखा है। कैसे लिखा, क्या आपने बताया? क्या हमारी महाराज जी से बात हुई? हो सकता है कि महाराज जी भी आपके पिता का नाम नहीं जानते हो। जानते हैं? नहीं जानते हो? जानते हैं? उनके तो पिताजी हैं, तो अब तो वो दुनिया ही अलग हो गई, इनकी पिताजी ही चेंज हो गए। सब चेंज हो गया अब तो। चेंज हो गया कि नहीं हो गया? तो पहचान में बस वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है दीदी, मैं इस विषय पे बात करूंगा। तुम्हारी माँ का नाम क्या है? सुमन। सुमन, क्या आपने बताया? इसलिए दीदी मैं जब बोलता हूं ना तो ये प्रमाणिक है। हनुमान जी पे आस्था रखो और मैं आपको मार्गदर्शन करूंगा, अलग से मिलूंगा। इस मंत्र का जरूर 108 बार करना, जाप करना है। हनुमान जी सहायक होंगे, मनोरथ पूर्ण होगा, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। आशीर्वाद। और आप फिल्म दुनिया में और साथ ही आपका विदेश का भी योग बन रहा है। ऐसा क्यों ये मुझे पता नहीं, बाकी हम बैठ के बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें अपन बहन भाई बैठ के बात करेंगे। बेटा धागा बंधवा लीजिए। इसके बाद ये नंबर है अशोक जी का तो नहीं बुलाऊंगा, लेकिन सोच रहे थे कि मुझे बुला लें। सही है कि नहीं? लेकिन बुलाऊंगा नहीं क्योंकि समय नहीं आया। हम बुलाएंगे भविष्य में आपको जरूर, और कुछ देंगे भी जो डंके की चोट पे दिखाई देगा कि कुछ मिला। आशीर्वाद है। और लेकिन अशोक भैया आप खड़े हो जाए, जाइए पीछे की ओर। आप जिस व्यक्ति को चाहेंगे उसको भेज दीजिए, उसी का नंबर है, लेकिन तुम्हें नहीं बुलाएंगे आज। पहली बार आई हो तो आ जाओ। आप दूसरे व्यक्ति को चयन कर लीजिए, जल्दी से आ जाइए। देखिए मैं तुम्हारे भाग्य से इनको तो बुला सकता हूं,
लेकिन तुम्हें समय से पहले नहीं बुला सकता। सही है कि नहीं? हाँ, यही तो बात है। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। और इस समय हमारे लाइव में जुड़े हुए हैं बिल्कुल आंखों के सामने अजन सिंह गौर और इस तरफ बहन गीतिका जी, और सामने बी के वाजपेयी, और इस साइड में ब्रह्मेश्वर जी और मेरे बड़े भाई। बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम। और आशीष देसाई जी दरबार की समीक्षा कर रहे हैं। लीजिए माई, बताओ माई क्या पूछने आई हो? गुरुजी, हमारा आदमी खत्म हो गया और मेरा बड़ा लड़का खत्म हो गया। माइक से बोलो। छोटे छोटे बच्चे छोड़ के, हाँ, लड़का खत्म हो गया, आदमी खत्म हो गया, हाउ, और 2 लड़के हैं तो वो जो कमाते हैं तो दारू पी जाते हैं, एक पैसे नहीं देते अब हैं। पढ़ी लिखी हो तो पढ़ लो। नहीं, हमने कहा मदरा छूटेगी, पंडोकर धाम 5 मुहूर्त करें, बच्चों का उद्धार और सुधार होगा। पंडोकर धाम 5 मुहूर्त करें, आशीर्वाद है। घर का कलेश खत्म। 5-6 बार आ चुकी बाबा, इसी साल से। हाँ। कोई कमा खिलाने वाला नहीं है। अब हम बरकत करवाए हैं और हम कमवाए हैं, चिंता ना करो, है ना, और दारू ना पवाए हैं। हाँ बाबा, इस मंत्र को 108वां करना ना, 3 नारियल, 3 रामायण, 3 दिन का हवन, और मंत्र आप पढ़ नहीं पाएंगे, वो भैया बताएंगे। आशीर्वाद। मदरा एवं शराब छूटेगी, धन रुकेगा, पंडोकर धाम 5 वर्ष करें, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद। लीजिए। जय श्री राम। कल आप लोगों को लिफाफा बंटवाए जाएंगे, जिसके हाथ में लिफाफा पहुंचेगा वो उसी का ही होगा। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की, परम पूजपात सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान महाराज की। और इसके बाद आना है आपको, माता जी को, माता जी से बोल रहा हूं, आपको आना है क्या? नहीं आना है, चलो कोई बात नहीं। नहीं आना है तो जो पहले आएगा उसका नंबर। बस आइए खान साहब, अब बन गए तुम शिवदास। आज से हो गए कृपा पात्र श्री शिव भगवान 11 रुद्र अवतार हनुमंत राज महाराज के दास, पंडोकर सरकार के आशीर्वाद, आशीर्वाद के पात्र बन चुके हो। आशीर्वाद है, बहुत बहुत बढ़िया। शिवदास जी को आइए, लो शिवेंद्र जी, अब शिवेंद्र दास हो गए हो आप। बोलो क्या पूछना चाहते हो? भैया गुरुजी, मेरा जॉब की दिक्कत है और मेरा भाई 2 मार्च से PSI से कट रहा है और घर में बहुत परेशानी है। भाई कहाँ है? भाई औरंगाबाद को ड्यूटी कर रहा है फिलहाल। क्या नाम उसका? इकबाल दड़वी। आपने मुझे बताया नहीं? नहीं बाबा जी। शिवेंद्र का भाई इकबाल के घर में कलेश खत्म, स्वास्थ्य खत्म और धन की बरकत इसी क्षण से आशीर्वाद है। शुक्रिया बाबा जी। और मेरे जॉब में चकाचक। बोलो पंडोकर सरकार की, आतिवान महाराज की।
सदगुरु गुरु महाराज की जय जय सिया राम। बना दे बिगड़े काम। भैया आपका मोबाइल नंबर क्या है, माइक से बोलिए। वोडाफोन का, जियो का महाराज। एक एक से बोलिए। 9049929817। लीजिए, इस मंत्र को 108 करना है आपको, वो बताएंगे कैसे करना है। मेरा आशीर्वाद। स्क्रीन। बोलो पंडोकर सरकार की, हाथीवान महाराज की, सदगुरु गुरु महाराज की। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। परमात्मा आप पे कृपा करें और इसी के साथ दरबार में विराम।